हमारे बीच सम्मानित श्री घनश्याम नौटियाल जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। और हमारे बीच आर के फिल्म से इस कथा को लाइव प्रसारण यूट्यूब पर दे रहे हैं। आपके लिए भी जोरदार ताली। बोलो जय श्री राम। हमारे बीच श्रीमती इंदिरा आर्य जी पहुंचे हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। तो आइए, थोड़ा बीच में आप खड़े ना होइए, मेरी विशेष प्रार्थना है। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर हम लोग अपने पथ को भूल जाते हैं, इसलिए बैठे रहिए। जो जहां पर है परिक्रमा बाद में भी हो जाएगी। बोल शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पिताजी नारायण से प्रश्न किया और एक बार नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। नारद जी कहते हैं, हे पिताजी, कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागत एतत् सर्वं तथान्यच ब्रह्मन् गदितुमर्हसि। ब्रह्मन् गदितो मर्हसि। हे गुरुदेव, नारद जी कह रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि भगवान शिव के दो विवाह कैसे हुए। कथम सती पार्वती, जो सती हैं वो पार्वती कैसे बनी, और सती का विवाह शिवजी से कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। इस पर श्री ब्रह्मा जी बोले, शृणुतात मुनि श्रेष्ठा कथयामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्मा भविष्यति न संशया। भविष्यति न संशया। बोले महाराज, एक समय की बात थी, ब्रह्मा ने जब अपने मानस पुत्रों को जन्म दे दिया था, तो उस समय ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। और उसकी जो उम्र थी ना, वो 16 साल की थी। और उस कन्या के जैसा लिखा है कि कोई सुंदर नहीं था त्रिभुवन में। न तादृशी देवलोके न मर्त्ये न रसातले कालत्रयेऽपि वेनारी संपूर्ण गुणशालिनी। न तादृशी देवलोके, ऐसी देवी न कोई देवलोक में थी, न मर्त्यलोके, ना ही मृत्युलोक में, और ना ही रसातल में, और ना ही भूर में। ऐसी देवी ब्रह्मा जी ने बनाई और उसकी जो उम्र थी वो 16 साल की थी महाराज।
उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पुरुष का निर्माण किया और उसकी भी जो उम्र थी वो 16 साल की थी। बेटी को नाम दिया संध्या और उसके बाद जब पुरुष का निर्माण किया तो उसका नाम दिया कामदेव और कहा कि तुम्हारा नाम हम कामदेव रख रहे हैं। और उस कामदेव को ब्रह्मा जी ने 5 बाण और दे दिए। इसलिए काम के पास कहते हैं 5 बाण होते हैं। कौन कौन से? हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनेर मोह करण्यपि। काम का जो पहला बाण होता है वो होता है हर्षण। हर्षण आप किसी को देख करके हर्षित हुए, ये काम का बाण है हर्षण। दूसरा है रोचन, आप किसी को देख करके रोमांचित हुए, ये रोचन। मोहन, आप किसी को देख करके मोहित हुए, ये है मोहन। और एक है शोषण। कभी कभी लोग प्रेम में डांट भी खाते हैं, तो ये है शोषण। और एक है काम का बाण, वो है मारण। कुछ कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो अपने प्रेमी के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं, ये है मारण। बोलो जय श्री राम। तो ये क्या है? सब काम की ही तो बाण है। काम का जो अंतिम बाण है ये मारण भी है, मारण। कभी कभी लोग, कोई लोग इतने प्रेमी होते हैं जो अपने प्रेमी के लिए ही मर जाते हैं। जैसे दशरथ जी हुए, भगवान राम से दशरथ जी इतना प्रेम करते थे कि राम 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 करते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलो जय श्री राम। तो काम का अंतिम बाण है मारण। ब्रह्मा जी ने जैसे ही वो बाण अपने बेटे को दिए, तो बेटे ने क्या किया? उन्हीं बाणों का प्रयोग अपने पिताजी पर कर दिया। वो 5 बाण अपने पिताजी की ओर घुमा दिए और उनका पिताजी जो ब्रह्मा जी था ना, वो अपनी बेटी संध्या को देख करके ही मोहित हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी का एक बेटा आया, कौन? धर्म, जिसका जन्म छाती से हुआ था। वो धर्म आया और महादेव को पुकारने लगा, हे महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे बाप की बुद्धि खराब हो गई है। रक्ष रक्ष महादेव पापामां दुरतस्तदा मत्पितायं तथा जेमे भ्रातरः पाप भूतय। भ्रातर
पाप धया। हे महादेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की और मेरे भाइयों की बुद्धि खराब हो रही है। ये देखो, मेरे पिताजी अपनी बेटी को देख करके ही घायल हो रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और भगवान शंकर ने जैसी गाली नहीं देनी थी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा, तेरे लिए धिक्कार है, मुझे पता होना चाहिए, यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एता कुदिष्टया दृष्ट्वा न कदापि विमंचितः। तुझे पता होना चाहिए, यथा माता, माता पर, भ्रातृपत्नी भाई की पत्नी पर, सुता यानी बेटी पर, भगनी यानी बहन पर, इन पर हमें कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। पर तू कितना पापी है, तो अपनी ही बेटी पर, अपनी ही सुता पर कुदृष्टि डाल रहा है। जैसे ब्रह्मा के लिए धिक्कार है, धिक्कार। भगवान शंकर डाल रहे, धिक्तम श्रुतम सदा तस्या अस्या कांतम मनोहरत धैर्यदा कृष्ण लोकेषु मज्जत्यापि मानसम्। उस पुरुष के लिए धिक्कार है, धिक्कार है तेरे वेदों के लिए। वेदों का ज्ञाता मानता है अपने आप, धिक्कार है। ऐसा भगवान शिव कहने लगे। ब्रह्मा जी को पसीना आया, पसीना, और ब्रह्मा जी के उसी पसीने से पितर देवता प्रकट हो गए। बोले पितर देवताओं की। भगवान शंकर तो चले गए, लेकिन बेटा सामने खड़ा है। कौन? कामदेव। भगवान ब्रह्मा जी बोले, बेटा, तूने अपने बाप को आज उस शंकर से इतनी गाली दिला दी। अरे मैं चाहता हूं तो तुझे अभी भस्म कर सकता हूं। क्यों? अरे मैंने तुझे काम के बाण दिए और तूने अपने बाप पर चला दिए। तूने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है कि जो जैसे कोई पिताजी अपने बेटे को बंदूक सिखाए, बोले बेटा बंदूक या न चलाऊंगा, धड़म निशाना ऐसा लगाते हैं। बेटे ने क्या किया? जैसी बंदूक चलाना सीखा और सबसे पहले पिताजी को ही धड़ दिया। पिताजी जरा देखते हैं निशाना कैसा लगता है मेरा, और अपने पिताजी को ही ठोक दिया। तूने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। मैंने तुझे काम के बाण दिए थे, तूने अपने पिताजी पर ठोक दिए। अरे मैं चाहूं तो तुझे अभी भस्म कर सकता हूं, पर नीति कहती है कि अपने हाथों से लगाया हुआ विषैला पेड़ भी कोई अपने हाथों से ही नहीं काटता है। पर तू मेरा ही बेटा है, मैं तुझे ही नहीं मार सकता हूं रे, फिर भी मैं तुझे माफ करता हूं, जा। ब्रह्मा जी चले गए। इधर जो ब्रह्मा की बेटी थी, उसको बहुत रोष आया कि मेरे इस शरीर के लिए धिक्कार है कि मेरे पिताजी ही मुझे देख करके लाल पीले हो गए। वो संध्या कह रही है, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। निकल पड़ी महाराज और तप करने लगी जंगल। ब्रह्मा जी ने देखा बेटी अकेली जंगल में जा रही है, तो वशिष्ठ ऋषि को भेजा और शिवनाम की उसको दीक्षा दी। और तब वो संध्या जंगल में जाकर के चतुर्युगी तक तप करती। शंकर जी का ओम नमः शंकराय इति ओमित्यन्त्येन सुततं मौन तपस्या प्रारंभम तन्मे निगति दाशृणु तन्मे निगति दाशृणु दाशृणु मौन तपस्या प्रारंभ्य। आज इस संध्या ने मौन तपस्या प्रारंभ कर दी। महाराज जंगल में घोर तपस्या कर रही है और एक चतुर्युगी तक उसने तप किया और उसके बाद भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की।
जैसे ही उसने सामने देखा कि मेरे सामने भगवान शंकर हैं तो हाथ जोड़ने लगी, स्तुति गाने लगी। निराकारम ज्ञानमयं परम यन्येसि स्थूलम नापि सूक्ष्मम नच्चोचरम। हे भगवान शंकर, आप निराकार हैं, ज्ञानमयी हैं, ध्यानमयी हैं, स्थूलमयी हैं, सूक्ष्ममयी हैं, योगीमयी हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम। भगवान शंकर बोले, देवी हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम बोलो। तब वो संध्या बोली, हे महाराज, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान। देव देव प्रसन्नोसि तपसा मम संव्रतम व्रतस्तदायं प्रथमो मम विधीयता। हे भगवान शंकर, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें पहला वरदान दीजिए कि इस धरती पर मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री कोई ना हो। आप पहला वरदान दीजिए। और दूसरा वरदान दीजिए कि मेरे ऊपर यदि कोई गलत दृष्टि डाले तो वो नपुंसक हो जाए। और तीसरा वरदान दीजिए कि मैं दुनिया में मेरी जैसी पतिव्रता कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए, और आज के बाद किसी भी व्यक्ति की 16 साल की उम्र ना हो। हे प्रभु, आप ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हम ऐसा ही करेंगे। जाओ, आज के बाद किसी की 16 साल की अवस्था नहीं होगी। अब भी जो जीव संसार में जन्म लेगा ना, उसकी अवस्था 4 भागों में बांटी जाएगी। प्रथमो से सबो भावा कुमाराख्यो द्वितीयका तृतीयो यौवनो भवंस्या चतुर्थो वार्धकस्तथा। प्रथमो से सबो भाव। संसार में जब कोई बच्चा, कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो संसारी लोग उसको शैशव भाव से देखेंगे। देखो, किसी बाल भाव से देखेंगे। देखो, किसी का बच्चा हुआ है, बाल भाव से। जब थोड़ा और बड़ा होगा तो लोग उसको कुमार भाव से देखेंगे। जब थोड़ा और बड़ा होगा तब उसको लोग यौवन भाव से देखेंगे। और फिर वार्धक्य भाव। ये 4 अवस्था बना दी है। बोलो जय श्री राम। और उसके बाद, हे देवी, तुम जाओ और चंद्रभागा नदी के तट पर मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तुम उस यज्ञ में जाकर के छलांग लगाओ। फिर तुम उसी यज्ञ से पुनः प्रकट हो जाओ। संध्या ने कहा, मैं किसी के यज्ञ में छलांग लगाऊंगी तो लोग मुझे गाली नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं मुझे। शंकर जी ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, कोई तुम्हें देखेगा नहीं, जाओ। ठीक है महाराज। संध्या चल पड़ी। सचमुच मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं मेधा ऋषि के यज्ञ में उन्होंने छलांग लगाई और उसी से सबसे पहले उसी यज्ञ से त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। बोलो संध्या माता की जय। पहली संध्या प्रातःकालीन संध्या, दूसरी है मध्याह्न संध्या और तीसरी है सायंकालीन संध्या। ये त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। लेकिन एक संध्या चौथी भी होती है। वो कब होती है? वो 12 बजे रात होती है। तुरीय संध्या उसको कहते, तुरीय संध्या। तुरीय संध्यायाम वाक् सिद्ध भवति। अगर कोई योगी लोग, जो बड़े बड़े योगी लोग रात को भी जो ध्यान मग्न रहते थे, वो लोग तुरीय संध्या करते थे। तो ये 3 संध्या
प्रकट हुई और उसके बाद वरुणोदय के समय एक दिव्य माता उस यज्ञ से प्रकट हुई है। उन्हीं का नाम रखा अरुंधति माता। बोला अरुंधति माता की जय। अरुंधति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनि शिष्ये परिवृतास्तत्र महामोदमवापः। महामोद महामोद मवापः। फिर उस समय वो अरुंधति माता वरुणोदय के समय प्रकट हो गई। एक होता है सूर्य उदय, लेकिन सूर्य उदय से भी पहले वरुणोदय होता है। तो उस वरुणोदय के समय मां अरुंधति प्रकट हो गई। इनका विवाह करने के लिए भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु आए और वशिष्ठ जी के साथ इनका विवाह कर दिया। और शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मन में शिव जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। देखो, शिव जी ने मुझे डांटा, शिव जी ने मुझे डांटा, अब मेरा भी नाम ब्रह्मा नहीं। जैसे मैं किसी स्त्री पर घायल हो गया था, ऐसी मेरा भी नाम ब्रह्मा नहीं यदि मैंने इस शिव जी को किसी स्त्री पर घायल नहीं किया था। और तब मैं इस शिव जी को डांटूंगा। जब एक किसी स्त्री के साथ घूमेगा ना, तब शिव जी को मैं डांटूंगा। तो ये द्वेष भावना रख करके अपने पिताजी के पास गया। कौन? ब्रह्मा। नारायण के पास चले गया, विष्णु के पास। पिताजी प्रणाम। पिताजी बोला कैसा आया बेटा? बोले शिव जी ने मुझे डांट दिया इसलिए आया हूं। अब कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जो शिव जी को भी घायल कर दे, शिव जी को जो मोहित करे, और तब मैं शिव जी को डांटूं। कुछ ऐसा उपाय बताओ। बोले शिव जी को तो एक ही देवी मोहित कर सकती है। बोले कौन? बोले वो परम्बा, जगदम्बा, मां भगवती दुर्गा शक्ति, उनके अलावा कोई शिव को मोहित करने वाला नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान नारायण ने कहा देवी की उपासना कर। तब ब्रह्मा जी घर में आए और उस मां भगवती की उपासना करने लगे, लेकिन देवी प्रसन्न नहीं। तब अपने पुत्र दक्ष को साथ में लिया और दक्ष ने और ब्रह्मा जी ने उस मां भगवती की कठोर तपस्या की। एक दिन वही मां भगवती खुश होकर के अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। ब्रह्मा जी ने देखा सामने मां प्रकट हुई है, तो दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति गाता है। विद्यात्मिकां शुद्धा परब्रह्म स्वरूपिणी स्तौमि देवी जगद्धात्रीं दुर्गां शंभु प्रियां सदा। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिता स्वर्ग रूपे चराचराणां भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति। हे मां, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमो नमस्ते। हे मां दुर्गा, आपको हमारा प्रणाम। आप संसार की माता हैं, स्वर्ग रूप है, और चराचर जीवों में हे मां जो भी शक्ति है, वह शक्ति आप हैं। आपको हमारा
प्रणाम। बोलो जय श्री राम। चरा चराणा भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति। हे मां, चराचर जीवों में जो भी शक्ति हैं वह शक्ति आप है। बोलो जय श्री राम। देखो, आप में भी शक्ति है और हमारा जो भी शरीर है ना, इसमें अलग अलग शक्ति है। हाथ में उठने की शक्ति है, वाणी में बोलने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति है। तो जो भी शक्ति है वो मां भगवती दुर्गा ही। इसलिए हे मां, आप चराचर जीवों की शक्ति है, आपको हमारा प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम। मां बोली, बेटा ब्रह्मा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोले मां, एक ही वरदान चाहिए कि आप भगवान शिव को मोहित करो, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान, मां बोली, अवश्य, मेरे अतिरिक्त और शिव को मोहित भी नहीं कर सकता। बोले मां, इसलिए आप अवतार। मां बोली, यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तम सत्यमेव तद मत्ते मोह यद्रिहा शंकरस्य न विद्यते। हे ब्रह्मा जी, मेरे अतिरिक्त उन शंकर जी को कोई मोहित भी नहीं कर सकता है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। हमारे बीच डॉक्टर रामकृष्ण पोखरियाल जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। हमारे बीच श्रीमती बीना देवी जोशी जी पहुंची हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच श्रीमती विश्वेश्वरी उनियाल जी पहुंची हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और शंकर भगवान की हर 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 हर। मां बोली, हमारे बीच श्रीमती दर्शनी भंडारी जी भी पहुंची हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच युवा कलाकार, लोक गायक, जागर सम्राट अमित पयाल जी भी पहुंचे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच अमन खरोला जी भी पहुंचे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, मां बोली, हमारी तपस्या क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, हे मां, इसलिए आपकी तपस्या कर रहा हूं कि आप हमारी बेटी बन जाओ, बस। मां बोली, मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनूंगी, क्योंकि तेरा तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी संध्या तेरी बेटी बनी थी, इसलिए मैं तेरी बेटी बनने वाली नहीं। तब दक्ष ने कहा, हे मां, आप हमारी बेटी बन जाओ। तो मां ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा, मैं तेरी बेटी तो नहीं बनूंगी, तुझ पर भरोसा नहीं है, पर मैं तेरे बेटी की बेटी अवश्य बनूंगी, इसलिए मैं वरदान देती हूं। उत्पन्ना दक्ष जायायाम सतिरूपेण शंकरम अहम सभाजयिष्यामि लीलयातम पितामह।
लीलया 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 तम पिता महा। ए दक्ष, मैं तेरी बेटी अवश्य बनूंगी और मैं तेरी बेटी बनकर के संसार में लीलाएं करूं, पर मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है मां? बोले शर्त यही है कि यदि तुमने मेरा कभी अपमान कर दिया या मेरे पति का कभी तुमने अपमान कर दिया तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगी, अपने शरीर को त्याग दूंगा। पहले ही शर्त लगा दी, क्योंकि जानता है ना कि क्योंकि ये ब्रह्मा और इसका ब्रह्मा का बेटा, इसीलिए मुझे अपनी बेटी बना रहा है, क्योंकि ये मेरा और मेरे पति का अपमान करेंगे। शिव जी का अपमान करेगा कौन? ब्रह्मा। इसीलिए देवी को अपनी बेटी बना रहा है। इसलिए मां ने पहले ही शर्त लगा दी, यद भवान मयि पुनर्भवे भवान मंदादरस्तदा देहम त्याज्यम निजम सत्यम स्वात्मन्यथवेतरा। हे ब्रह्मा, यदि तुमने मेरा, यदि और तेरे बेटे ने यदि मेरा कभी अपमान कर दिया तो देहम त्याज्यम निजम सत्यम, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी, देह त्याग दूंगी। ये मेरा प्रतिज्ञा है और मैं तुम्हारी बेटी अवश्य बनूंगी। अहम सुता अहम तव सुता भूत्वा भविष्यामि प्रिया हरा। मैं तुम्हारी अहम सुता, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी और भविष्य में हर की प्रिया बनूंगी। भविष्यति प्रिया हर, भविष्यति में हर की प्रिया बनूंगी। इतना कह करके मां भगवती अंतर्धान हो गई है। बोल जगदम्बा मैया जय। दक्ष जी घर में आए, इन्होंने बीरड़ी से विवाह किया और अपने 10,000 पुत्रों को जन्म दे दिया। नारद जी ने उनको सन्यासी बना दिया, चल बन जाओ सन्यासी। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, नारद बड़ा दुष्ट है। फिर इसने 10,000 पुत्रों को और जन्म दे दिया। नारद जी भी उनके पास गए, बच्चों क्या तुम नहीं बनोगे सन्यासी? बोले हम नहीं बनेंगे। बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। माया कौशल्या के पति कौन है? बोले हमें नहीं पता। अच्छा, जिस बिल में घुसने के बाद कभी बाहर नहीं निकलते, उस बिल का नाम क्या है? बच्चों ने कहा हमें नहीं पता। अच्छा, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है? बच्चों ने कहा हमें नहीं पता। बोले तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर तुम ऐसे ही रहो। बोले गुरुदेव आप बता दो, आप आए हो तो कृपा कर दो। बोले पहले हमारे शिष्य बन जाओ, पहले हमारे चेला बन जाओ। तो नारद जी ने सबको अपना चेला बना दिया, सबको सन्यासी बना दिया। और फिर कहा बच्चों, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। बोलते कुछ और हैं, मतलब कुछ और ही निकलता है। जिस बिल में घुसने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, उस बिल का नाम मोक्ष है। जब हम सबको मोक्ष मिल जाता है तब दोबारा जन्म नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चलता रहता है। एक बार मोक्ष हो गया तो जन्म मरण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। माया के कौशल्या यानी माया के पति हैं भगवान, तो उनसे व्यक्ति मिल जाता है, उनसे अपना संबंध जोड़ जाता है, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान से जुड़ो, सबको अपना
चेला बना दिया नारद जी ने। दक्ष ने देखा इस नारद ने मेरा सारे बच्चों को बाबा बना दिया, तो दक्ष को भयंकर क्रोध आया। नारद जी के पास गया, नारद से बोला, नारद, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों ने अभी संसार भी नहीं देखा और तूने उनको बाबा बना दिया, बैरागी बना दिया। मैं तुझ नारद को श्राप देता हूं, तस्मात् लोके सुते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम। हे नारद, तेरा जो ये पैर है ना, ये एक जगह पर नहीं टिकेगा, तू हमेशा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता। नारद जी ने सोचा अच्छा किया, बहुत अच्छा श्राप दिया, मैं नहीं दूंगा तुझे। नारद जी चाहते थे तो दे देते। नारद जी ने कहा, रमता जोगी बहता पानी अच्छा लगता है, जोगी चलता रहे पानी बहता रहे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक क्या दूंगा। नारद जी चल पड़े। फिर दक्ष ने 60 कन्याओं को और जन्म दे दिया। उसमें से सबसे छोटी मां भगवती सती इनकी बेटी बनी। जैसी ही मां सती का जन्म हुआ तो महाराज चारों तरफ से उत्सव होना शुरू हो गया। बोल जगदम्बा मैया की जय। एवं मुक्त्वा तदा देवी दक्षं निज निज मायया आस्ताय शेषवं भावं जननी तेन रुरोदका। पीढ़ी के गोद में मां भगवती सती रोने लग गई। जैसे ही ये सुनाई दिया कि मां सती का जन्म हुआ है तो चारों तरफ से उत्सव, महा उत्सव मनाने लग गया। उत्सवम च महानादा गान वाद्य पुरस्सरम। चारों तरफ से गान बज रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं। मां का स्वागत हो रहा है कि मां भगवती ने जन्म ले लिया है, भरण पोषण हुआ और मां भगवती धीरे धीरे बड़ी हुई और ठीक 20 साल की हो गई। सोचने लगे कि इनका ब्याह करना चाहिए। किससे ब्याह? तो ब्राह्मण देवता आए, सप्त ऋषि आए। उन्होंने माता सती को व्रत बताया कि हे देवी सती, तुम नंदा व्रत करो और इस नंदा व्रत से तुम्हें भगवान शिव मिल जाएंगे। अथो सती पुनः शुक्ल पक्षेष्याम्यपोषिता असुने मासी सर्वेशम पूजयामास भक्तिता। जिस बहन का विवाह ना हो रहा हो वो बहनें भी इस व्रत को कर सकती हैं। यह व्रत आश्विन मास में किया जाता है। असुज का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि को उपवास रखना है और इस व्रत को करना है। इस व्रत का नाम दिया गया है नंदा व्रत। जैसे ही नंदा व्रत हुआ तो मां भगवती ने ये व्रत किया और शाम को पूजा कर रही थी। उसी समय भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। कैसे थे शंकर जी? सर्वांग सुंदरो गौरा पश्चवस्त्रा त्रिलोचना चंद्रभाल प्रसन्नात्मा सिद्धिकंठ चतुर्भुजा। वो चतुर्भुज शंकर प्रकट हो गए। सर्वांग सुंदरो गौरा, भगवान शंकर गोरे। कितने गोरे हैं? बोले कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं शंकर जी। तो सर्वांग सुंदरो गौरा, वो गोरे गोरे शंकर सती के सामने प्रकट हो गए। चंद्रभाल, मस्तिष्क पर चंद्रमा, कंठ में विष, मस्तिष्क पर अमृत, जटाओं वाले बाबा शंकर प्रकट हो गए। देवी से कहा, देवी वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तब वह सती बोली, हे महादेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए। क्या? देव देव महादेव
विवाह 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 विधिना प्रभो पितृर्मे गोचरी कृत्या माम गृहाण जगतपति माम गृहाण जगत पते। ए जगत पते प्रभु, हे भूत भावन भोलेनाथ, मेरे पिताजी चाहते हैं, क्या प्यारी भाषा बोल रही है, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपसे हो, इसलिए हे महादेव आप मुझसे विवाह करो, विवाह करो, विवाह। बोलो जय श्री राम। शंकर जी बोले मैंने तो तुझे ग्रहण कर लिया, चल मेरे साथ। बोले नहीं, मैं ऐसी नहीं चलूं, मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगो और तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, मम भार्या भवे त्यक्तुम मया तुष्टेन सर्वथा, मया तुष्टेन सर्वथा। मम भार्या, ए देवी हम भी तुम्हें ही चाहते हैं और तुम भी हमसे विवाह करो। ऐसा भगवान शंकर बोले। माता ने कहा मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना। भगवान शंकर बोले तथास्तु। शंकर जी चले गए। मां सती अपने पिताजी के पास गई, सारी घटना सुनाई कि शंकर जी आए थे। तुरंत सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों से कहा कि लगन पत्रिका निकालो और शिव जी के पास लगन भेजो कि हमारे विवाह के लिए तैयार है। तुरंत सप्तऋषियों ने लगन पत्रिका निकाली महाराज, और भगवान शंकर का विवाह का मुहूर्त निकाल। बोले शंकर भगवान की शुभ लगने सुमुहूर्ते, शुभ लगने सुमुहूर्ते समागच्छतु सोन्तिकम् तदा दास्यामि तनयां भिक्षार्थं संभवे विधि। आज सप्तऋषियों ने शुभ लगन निकाल दिया, शुभ वार निकाल दिया और भगवान शंकर की बारात को कैलाश से सजा दिया। शिव पुराण में लिखा है जब शिव जी की बारात सती से होने के लिए चली तो चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दिन कैलाश से भगवान शिव की बारात निकल गई। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगते बते त्रयोदश्यां दिने भागो निर्गत सत्सु महेश्वरा। आज वो भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठे हुए हैं हमारे महादेव, और सारे गण साथ में चल रहे हैं, बैंड बजा रहा है, बाजा बज रहा है और कैलाश से शिव जी की बारात निकल रही है। चलते चलते भगवान शिव जी की बारात तत्क्षण ब्रह्मलोक में पहुंच गई। वहां बेटा दक्ष के साथ भगवान शंकर का विवाह धूमधाम से मां सती के साथ हुआ। ब्राह्मणों ने खूब पूजा पाठ किया, बाबा शंकर के संस्कारों को पूजे, वरदान मांगा। तो भगवान शंकर ने कहा हे ब्राह्मणों, तुमने मेरे संस्कार पूजे हैं, मेरा तुमने विवाह करवाया है, तो मैं वरदान देता हूं कि तुम मेरी मैं इस बेदी के ऊपर हमेशा विराजमान रहूंगा। बोले शंकर भगवान की जय। और वहां से विवाह करके भगवान शंकर सती जी को साथ में लेकर के तत्क्षण अपने कैलाश में लौट करके आ गए। बोले शंकर भगवान जय। और फिर कैलाश में आकर के भगवान शंकर ने दिव्य सहस्र वर्ष तक
माता सती के साथ विहार किया। बोलो जय श्री राम। एक समय की बात थी, भगवान शंकर मां सती को घुमाने के लिए ले गए महाराज। कहां? लिखा है कि भगवान शंकर घुमाने के लिए ले गए। एकस्मिन् समये रुद्र सत्या त्रिभुवने भवा वृषमारुह्य पर्याट् दृष्टलीला विशारदा। एकस्मिन् समये रुद्र सत्या त्रिभुवने भवा। एक समय की बात थी, भगवान शंकर सती को बैल के ऊपर बिठा करके घूमने के लिए निकल पड़े। लेकिन इसी कथा को जब बाबा तुलसी ने गाया तो क्या भाव दिए महाराज बाबा तुलसी ने। तुलसीदास बाबा ने जब यही कथा जब शिव पुराण से गाई तो बाबा तुलसी ने कहा कि बाबा शंकर घूमने के लिए नहीं, बाबा शंकर सती जी के साथ जैसे ही ब्याह हुआ ऐसे ही सती जी के साथ कथा सुनने के लिए निकल पड़ा। कहां? बोले कुंभज ऋषि के आश्रम। बोले शंकर भगवान की जय। तो अब बाबा शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में चल रहे हैं। एक बार त्रे बोले शंकर भगवान की जय। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी। 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती। बाबा शंकर कहने वाले हैं, ए भक्तजनों, ए दुनिया वालों, ए ढालवाल के वासियों, ए ऋषिकेश के वासियों, जब भी तुम कथा सुनने के लिए जाओ ना तो अकेले मत आओ, एक संग में जरूर लेकर के जाओ। तीर्थ में कथा में भगवान के मंदिर में अकेला नहीं आना चाहिए, एक साथ में लेकर के। और भगवान शंकर भी जब कथा सुनने के लिए गया ना तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर के, देवी को साथ में लेकर के चल रहा है। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने बाबा शंकर को आते हुए देखा तो शंकर जी की पूजा की। आओ आओ महाराज, आपका स्वागत है, कितनी शुभ घड़ी में आप आए, आओ आपका स्वागत। एक शंकर जी जा रहा था कथा सुनने के लिए, ध्यान से सुनना जरा। तो कथावाचकन करी प्रणाम, व्यास जी ने क्या किया, प्रणाम किया। और जो श्रोता था ना उसको अभिमान हो गया, ये इनका कथा सुन हमनी, ये तो हमनी प्रणाम कर लो।
किसको अभिमान हो गया? माता सती को अभिमान हो गया कि ये बाबा कैसी कथा सुनाएगा जो हम मुझे प्रणाम कर रहा है। हमने प्रणाम करना था, ये प्रणाम कर रहा है, ये कथा नहीं सुनाएगा। तो बैठ गया। बाबा ने तो कथा सुनी कुंभज ऋषि के यहाँ, लेकिन माता सती ने नहीं सुनी। राम कथा मुनि, राम कथा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी, जो कथा ऋषि ने पूछी वो शंकर जी ने सुनाई, और जो शंकर जी ने पूछी वो ऋषि ने सुनाई। तो अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा होने लग गई और बाबा शंकर भी कहने लगे, तो अगस्त ऋषि सुनने लग गया। और जब अगस्त ऋषि ने कहा होगा तो बाबा शंकर सुनने लगे। अब आगे लिखा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तक रहे गिरिनाथ, 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 रहे गिरिनाथ, रहे गिरिनाथ। कहत सुनत, कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, और कुछ दिन वहां तक रहे। अब शंकर जी को लगा बहुत दिन बीत गए हैं, अब हमको अपने कैलाश में जाना चाहिए। तो अब शंकर जी कैलाश के लिए निकल पड़े। मुनिशन विदा, मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी। अब जब शंकर जी कथा सुन करके जा रहा है ना, तो कौन शंकर जी के साथ जा रहा है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है। लेकिन जब आ रहे थे तो कौन शंकर जी के साथ आ रहा है? बोले जगत की जननी आ रही है। लेकिन जब इस जगत जननी ने कथा नहीं सुनी है ना, तब तुलसीदास बाबा ने उसके सारे विशेषण हटा दिए। बोले ये तो चंचल की बेटी है। सुन रहे हो? जब कोई कथा में टाइम पास करने के लिए आता है ना मेरी माँ, तो उसके सारे विशेषण हटाए जाते हैं। और जब कोई कथा में श्रद्धा से सुनने के लिए आता है ना, तो उसको विशेषण, उसको सम्मान दिया जाता है। बोलो जय श्री राम। ये जो कथा है ना मेरी माँ, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष के सामने तुम जो कल्पना करोगे, जो भी इस कथा से मांगोगे, सो तुम्हें मिलेगा। बोलो जय श्री राम। कोई लोग कथा में टाइम पास करने के लिए आते हैं कि हमारा वही होगा टाइम पास। कोई लोग कथा में छिद्रवेषण करने के लिए आते हैं, देखते हैं जरा कन कथा दो गैरवाल कन लगी। कोई लोग यूं आते हैं, कोई लोग इसलिए आते हैं विघ्न बाधा डालने के लिए, कोई लोग अपनी नींद पूरी करने के लिए। अब लोगों के अलग अलग भाव हैं, और इस कथा से भी उनको उसी भाव से फल मिलता है। बोलो जय श्री राम। जो लोग अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, उनका टाइम भी पास होता है। जो लोग अपनी नींद पूरी करने के लिए आते हैं, उनकी नींद भी पूरी होती है। पर लेकिन जो लोग अपने कल्याण के लिए इस कथा को सुनते हैं, उनका भगवान शंकर इस कथा से कल्याण भी कर देता है।
बोलो जय श्री राम। अरे मेरी माँ, जब आकाश से बरखा होती है तो वो पानी की बूंद सर्वत्र गिरती है। वही पानी की बूंद यदि गंगा जी में गिरती है तो गंगा जल बन जाता है। वही पानी की बूंद यदि सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाता है। और वही पानी की बूंद यदि अमृत में गिरती है तो अमृत बन जाता है। ये कथा भी वही है। जो लोग कथा में टाइम पास करने के लिए आते हैं उनका टाइम भी पास हो जाता है। जो लोग कथा में नींद पूरी करने के लिए आते हैं उनकी नींद भी पूरी होती है। लेकिन जो लोग इस कथा में अपने कल्याण के लिए आते हैं उन सब का कल्याण भी हो जाता है। सुन रहे हो? तो आज माता सती जब जा रही थी तब तो खूब विशेषण दिए, लेकिन जब इन्होंने कथा नहीं सुनी तो सब विशेषण हटा, घर में चल पड़ी। और जैसे ही भगवान शंकर अपने कैलाश के लिए जा रहे थे और जाते जाते कहां पहुंचे, दंडकारण्य की भूमि में पहुंचे, तब तक एक घटना हो ये फिर घट गई। आगत्यम दंड कारण्यम पर्यटन सागरांबरम ददर्श तत्र गाम शोभा सत्य सत्ये प्रणाम प्रभु तत्र रामं ददर्शास लक्ष्मणेनान्वितं हरा अभिष्यन्तं प्रियां सीता रावणेन हृतां छला। जैसे ही भगवान शंकर दंडकारण्य की भूमि पर पहुंचे कि तब तक क्या हुआ कि जिनकी कथा सुन करके आ रहे थे उन्हीं भगवान राम का तब तक जन्म हो गया। राम का जन्म अयोध्या में हो गया। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। वहां से विश्वामित्र के साथ गए, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की, मिथिला में गए, सीता जी से विवाह किया, वहां से फिर घर में पधारे और कुछ दिनों के बाद राम के लिए वनवास हो गया। जैसे ही राम वनवास हुआ, भगवान जंगलों में घूम रहे थे और घूमते घूमते भगवान दंडकारण्य की भूमि पर आए, पंचवटी पर आए। पंचवटी पर उनकी पत्नी को कोई चुरा करके ले गया तो भगवान राम जंगल में रो रहे थे, कह रहे थे हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, आप बताओ हमारी पत्नी को किसने चुरा करके ले गया। पत्तों से पूछ रहे हैं, जंगल के जानवरों से पूछ रहे हैं। राम जी रो रहे हैं और उसी समय भगवान शंकर भी कथा सुन करके आ रहा था। देखो घटना देखो, राम जी जंगल में रो रहा है कि मेरी पत्नी कहीं चुरा ले, और शिव जी कथा सुनते हैं उड़ लेंगे। इसका मतलब राम कथा बहुत पुरानी है। बोलो जय श्री राम। तो कथा सुनकर के शिव जी आ रहे हैं। शिव जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण रो रहे हैं तो दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले वो मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पार्वती जी बैल के ऊपर बैठी, सती जी बैल के ऊपर बैठी थी। सती जी ने कहा ए बोला तो कई दिन प्रणाम कर लगी। बोले मैं उनके लिए प्रणाम कर रहा हूं जो रो रहे हैं। हे भोलेनाथ, तुम उनके लिए सच्चिदानंद क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं? बोले किसे कहते हैं, तुम्हें बता दो। बोले जो सत्य है, जो सब कुछ जानता है वो सच्चिदानंद। अब इसको ये पता नहीं है कि इसकी पत्नी को किसने चुरा लिया, और फिर भी तुम इसको सच्चिदानंद कह रहे हो। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सच्चिदानंद नहीं है। भगवान शंकर समझाने लगे, देवी ये भगवान विष्णु है, ये भगवान नारायण है, और ये अभी अभी लीला कर रहे हैं। ये लीला पुरुषोत्तम है, ये सब कुछ जान दिए भगवान, इनको प्रणाम करो। देखो देवी, जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं ना, ये वही भगवान है। जासु कथा जासु कथा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, गति जासु में
सुनहि सुनाही सुनहि सुनाही सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाई सदा मुनि धीरा। हे देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अरे जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई है, हे देवी ये वही भगवान। अब इनको क्या पता कि कुंभज ऋषि ने क्या गाया, इन्होंने तो सुना ही नहीं था। अगर सुना होता ना ध्यान से तो पता होता, लेकिन सुना ही नहीं, इसलिए सती के समझ में नहीं आ रहा। भगवान शंकर समझाने लगे लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान शंकर बोले, देखो देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जन कहा वही, कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान का ध्यान करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन प्रभु के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा करके उन भगवान का ध्यान करते हैं। हे देवी ये वही भगवान छे, वही भगवान, प्रणाम करो। सती ने कहा मैं नहीं मानता। पर एक बात है कि शिवजी सामने क्यों नहीं गया होगा, शिवजी दूर से ही प्रणाम क्यों कर रहा है? क्योंकि शिवजी जानता है ना कि ये लीला कर रहे हैं। देखो इधर सुनो, इधर अगर कोई तुम्हारी सखी सहेली गांव की पुरानी जीन तुम्हारे इधर घास काटी वाली, वो यदि कभी ऋषिकेश में आ जाए और किसी रंग मंच पर जाकर के अभिनय करने लगे, लोगों को रुलाने लगे, हंसाने लगे, और उसी समय तुम भी बैठे हैं और तुम समझ गए हो ये तो मेरी सखी है, इन तो मेरे घास काटूं कनी लुक रोने लगी, और उसी समय तुम मंच पर चढ़ जाओ और पीठ थपथपाए, वाह जी वाह पेंट कमाल कर बोली, तो बताओ मंच की स्थिति क्या हो जाएगी? अरे तुम्हें जो धन्यवाद देना है वो पर्दे के पीछे देना, अभी जो रंगमंच पर जो आनंद चल रहा है उसका आनंद लो। उसी प्रकार भगवान शिव समझते हैं ये भगवान अभिनय कर रहे हैं। राम जी ने तो स्वयं अपनी पत्नी को अग्निदेव को दे रखा है, फिर भी रो रहे हैं, इसका मतलब फिर भी अभिनय कर रहे हैं। तो भगवान शंकर को लगा जाकर के बाधा डालनी ठीक नहीं है, ये तो लीला कर रहे हैं, मैं जाऊंगा तो लीला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं दूर से ही प्रणाम कर दूं। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान शंकर दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। सती जी को कह रहे हैं तू भी प्रणाम कर देवी, लेकिन सती जी समझ ही नहीं पा रही। सीधी सी स्थिति ऐसी है मेरी माँ, ध्यान से सुनो, जैसे आप लोग टीवी देखते हो ना, सभी देखते हो ना टीवी, तो टीवी पर एक अभिनेता जैसा अमिताभ बच्चन जब अभिनय करता है ना, गायिका किसान का रोल करता है, तो फटे कपड़े पहनता है, हल भी चलाता है, थोड़ा उसको खाना मिलता है और रोता भी है, तो हम लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते, देखो 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 रो रहा है, गरीब आदमी है बेचारा, टीवी पे हमें आंसू आ रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा करोड़पति है, पर उसको टीवी में रोल ऐसा मिल रखा है कि वो रो रहा है, किसान का अभिनय कर रहा है, और उसको देख करके हमें आंसू आ रहे हैं टीवी पर। टीवी के आगे हम रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अभिनय ऐसा कर रहा है। उसी प्रकार भगवान राम तो साक्षात परमात्मा है, ये तो नारायण है, ये तो सब कुछ जानते हैं कि किसने क्या कर लिया, फिर भी ये अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, जैसे लोग टीवी पर अभिनय करते हैं। समझ गए हो ना? बोलो जोर से जय श्री राम, थोड़ा जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आई ना आपकी? हाँ, अब अपने लिए ताली बजाओ, बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर ने समझाया देवी ये साक्षात नारायण हैं, लेकिन सती की समझ में नहीं आया। लाग उर न उपदेश तदपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश निज माया। बोले शंकर भगवान की।
भगवान शंकर ने बहुत समझाया माता सती को, पर लाग उर न उपदेश। माता सती की समझ में नहीं आया, नहीं आया। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हें इस बोले पर भरोसा नहीं है कि ये भगवान है, यदि तुम अपने पति का कहना नहीं मान रही हो, यदि तुम मुझ भोले पर विश्वास नहीं कर रही हो ना देवी, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, इसलिए हे देवी तुम जाओ और उन राम की परीक्षा लेकर के आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो भगवान है कि नहीं। जो तुमरे मन अस संदेह, 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 तो किन जाई परीक्षा ले, तो चाले, तो किन जाए परीक्षा ले, परीक्षा ले, हो परीक्षा ले, हो परीक्षा ले, हो परीक्षा ले। ओ भगवान शंकर बोले, हे देवी सती, तुझे यदि मेरे वचनों पर भरोसा नहीं है तो तू जा और उन राम की परीक्षा लेकर के आ जा। जो तुमरे मन अस संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतनु विवेक विचारी। अरे जैसे ही जाए मोह भ्रम भारी, जिससे तेरा मोह दूर हो जाए, जिससे तेरा संदेह दूर हो जाए, हे देवी जा तो ऐसे ही करना, जा तो उन राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली जा, चली जाना, चली जाना, चली जा। सती ने भी बैल से उतरी होगी माता सती और चली होगी और राम जी के पास गई होगी। बोलो जय श्री राम। अब शंकर जी को लगा मैं क्या करूं। शंकर जी दुनिया को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों ध्यान से सुनो। क्या महाराज बोले, पहले व्यक्ति को समझाओ, पर जब व्यक्ति यदि तुम्हारी बातों को ना समझे तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। पहले तो खुद समझाओ। भाई समझ जा, समझ जा, समझ, अभी समय है। और मेरी माँ यदि खुद समझ गए तो अच्छा है, समय ने समझाया ना तो बहुत गड़बड़ होगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए खुद समझना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। खुद समझ गए तो ठीक है, समय ने समझाया तो बड़ी विडंबना होती है। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं, हो ये सोई जो, हो ये सोई जो राम रच रहा का, को कर तरक बड़ा वही साका, को कर तरक बड़ा वही साका। अब होगा वही जो मेरा राम चाहेगा। बोलो जय श्री राम। तो सती जी तो गई, अब सती जी के साथ क्या होगा ये हम कल बताएंगे 2 बजे से, ठीक है? कब से? 2 बजे से। कि अब सती जी के साथ क्या होने वाला है, ठीक है? बोलो जय श्री राम। तो आज वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल होगी। एक विशेष सूचना, कल का जजमान कौन बनेगा? अच्छा हो गया। एक और सूचना, इस कथा का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर भी हो रहा है। अपने घर पर जाएं, अपने मोबाइल पर सर्च करें आचार्य हिमांशु गैरोला, वहां पर आपको हमारी कथाएं, राम कथा, शिव कथा, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। आप हमारे चैनल पर, अपने YouTube चैनल अपने फोन पर सर्च करें
मेरा नाम आचार्य हिमांशु गैरोला और चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर भी करें। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद पवित्र नामों का उद्घोष होगा। तो भगवान नाम अवश्य है। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सेम नागराज भगवान की जय, हर हर। आज आप बहुत अच्छी संख्या में आए हैं, लग रहा है टेंट कम पड़ने वाला है। तो आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ऐसे ही रोज आइए। आप अपने लिए तालियां बजाइए जरा, और थोड़ा कल से अपने पड़ोसियों को भी लेकर के आना, ठीक है? पड़ोसी को, रिश्तेदार को बोलना साहब चलो कथा सुने, ठीक है? बोलो जय श्री राम। तो आइए एक भजन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अरे मीठी मीठी बजदी मोहन तिरिया मुरली ओ मोहन।